नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और भारत के जो विरासत हैं उन विरासत धरोहरों में हम लोग पर्व त्योहारों को भी लेते हैं। इन पर्व त्योहारों में एक पर्व त्यौहार है जिसे हम लोग कहते हैं रक्षाबंधन। तो हम लोग इस श्रृंखला के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है। तो आइए हम लोग रक्षाबंधन के बारे में जानने का प्रयास करें। तो देखिए, रक्षाबंधन जो पर्व है, रक्षाबंधन पर्व, सबसे पहली बात कि यह श्रावण मास, यानी जिसे हम बोलचाल की भाषा में सावन कहते हैं, वो श्रावण मास या श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये जो श्रावण मास का पूर्णिमा त्यौहार है, यह 2021 में 22 अगस्त को मनाया जाना है, यानी 22 अगस्त को ये मनाया जा रहा है 2021 में। अगले वर्ष निश्चित है कि इसकी तिथि बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये पर्व जो है वह मनाए जाते हैं विक्रम कैलेंडर यानी लूनर कैलेंडर के आधार पर। इसके बाद देखिए कि रक्षाबंधन के दिन एक्चुअल में जो है वह होता क्या है। तो बहनें जो है वह अपने सभी भाइयों को राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं। बहनें जो है वो भाइयों को हालांकि कई जो है वह समाज में अन्य रिश्तों में भी ऐसे रक्षाबंधन जो है वह चलते हैं, यानी पॉपुलर है भाई और बहन का, लेकिन अन्य जो है वह में भी ये अन्य रिश्तों में भी रक्षाबंधन चलते हैं। तो ये रक्षा सूत्र जो है वह बांधे जा रहे हैं। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग अगर गौर करके देखें तो अब देखिए, जैसे ये छोटी गुड़िया जो है वह राखी का त्यौहार लेकर अपने भाई को जो है वह और हाथ में मिठाई लेकर जो है वह अपने भाई को जो है वह खिलाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर जो है वह ये एक छोटी गुड़िया जो है वो अपने भाई को जो है वह राखी बांध रही है। इसके बाद जो है वह फिर से ये गुड़िया है जो कि अपने भाई को जो है वह राखी जो है वह बांध रही है। तो इस प्रकार रक्षाबंधन जो है में त्यौहार जो है वह मनाया जाता है। तो एक्चुअल में देखिए क्या है, इसके मनाए जाने के पीछे जो है वह जो कई मान्यताएं, दर्शन आदि जो है वह कार्य करते हैं। अब इसमें जो है वह समझिए कि विवाह जो है वह के पश्चात जो है लड़कियां जो है वह अपने मायके को छोड़कर चली जाती हैं और किसी अन्य घर में यानी ससुराल में जो है वह बसती हैं। रक्षाबंधन दरअसल इसी के माध्यम से वह रिश्तों का पुनर्जीवन है। और रक्षाबंधन में जो बहनें हैं वो सिर्फ अपने भाई को ही राखी नहीं बांधती हैं, बल्कि उसके रिश्ते में जितने भाई हैं सभी भाइयों को राखी बांधने की परंपरा जो है वह है, जो भी भाई जो है वह वहाँ चले जाए। यानी एक प्रकार से जो है वह ये क्या है, रिश्तों का पुनर्जीवन है। यानी कम से कम सारे दिन जो है वो नहीं जो है वह बहन के पास आ सकता है, तो कम से कम एक दिन जो है वह आएगा। तो इस प्रकार से जो है वह ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। ठीक। और मान्यता अगर जो है वह पौराणिक मान्यता लें कि रक्षाबंधन कब से जो है वह मनाया, तो पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण को एक बार जो है चोट लग गई थी और वहाँ उस चोट जिस समय लगी थी उस दौरान में जो है वह पांडव और द्रौपदी जो है वह सभी जो है वह मौजूद थे। तो पांडव और द्रौपदी सभी मौजूद थे। तो द्रौपदी ने जो है वह अपनी चुन्नी को फाड़कर भगवान कृष्ण की जो है वह को उसी चुन्नी से उनके घाव को जो है वह बांधा था, उनके घाव को बांधा था। और मान्यता है कि देखिए, भगवान कृष्ण ने जो रक्षा का वचन दिया, उसी रक्षा के वचन को निभाने के लिए जब जो है द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में जो है वह पांडव हार गए और उनका जब जो है वस्त्र हरण किया जा रहा था, तो भगवान कृष्ण जो है वह स्वयं जो है वह उपस्थित होकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो ये हमारी मान्यता है। इसी प्रकार मान्यताओं के अनुसार हमारे मध्यकाल के दौरान में कहा जाता है कि मेवाड़ में एक रानी थी जिसे नाम था रानी कर्णावती। और रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को जो है वह राखी भेजा था कि वो मेवाड़ की रक्षा करें। तो यहाँ भी जो है वह हमें एक कहानी जो है वह मिलती है जो रक्षा से जुड़ी हुई है। हालांकि रक्षाबंधन का उल्लेख जब हम लोग कहें कि साहित्यिक उल्लेख जो है वह पुराणों में भी वर्णित है। यानी साहित्यिक उल्लेख जो है हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि केवल जो है हमें परंपराओं में मिलता है, मान्यताओं में मिलता है, बल्कि साहित्य भी और पुराणों में जो है वह उल्लेख है। तो पुराण जो है वह कब के हैं, तो ये गुप्त काल के। तो इसका मतलब है गुप्त काल में भी जो है वह इसके उल्लेख जो है वह प्राप्त होते हैं कि रक्षाबंधन होता था हमारे यहाँ। और रक्षाबंधन का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जो है वह किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दरअसल भारतीय जो समाज था, भारतीय समाज जाति वर्ग आदि के भेद में बटा हुआ था। तो
जब जो है वह स्वदेशी आंदोलन जो है वह चलाए जा रहे थे, तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किए जाने के दिन रक्षाबंधन किए गए थे, ताकि जो है वह लोग एक दूसरे की न सिर्फ रक्षा करें बल्कि भाईचारे को जो है वह बढ़ाएं। और ये रक्षाबंधन काफ़ी पॉपुलर हुआ, बंगाल में तो यह काफ़ी पॉपुलर हुआ रक्षाबंधन। और जो है वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भाईचारा जब भी जो है वह दिखाना है तो रक्षा जो है वह बंधन कीजिए, तो ये परंपरा जो है वह चली। और भारतीय सिनेमा की बात करें तो भारतीय सिनेमा में रक्षाबंधन एक बड़े ही पॉपुलर ढंग से जो है स्वीकार किया गया, और इसी कारण है कि भारतीय सिनेमा के अंतर्गत रक्षाबंधन पर कई गीत जो है वह बनाए गए। और इसमें भाई बहन का जब भी जो है वह एक प्रेम संबंध दिखाया जाता है तो उसमें जो है वह रक्षाबंधन को जो है वह शामिल किया जाता है, और उसमें बड़े ही जो है वह अच्छे अच्छे गीत जो है वह वो दिखाए जाते हैं या सुनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो भाई बहन का प्रेम है, उस भाई बहन के प्रेम को जो है वह भारतीय सिनेमा जगत में अत्यधिक लोकप्रिय किया है रक्षाबंधन को। इसके बाद वर्तमान समय की जो है वह बात करें तो वर्तमान समय में जो है वह कुछ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए कई जो है वह लोग अब क्या कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना है, और उसमें सबसे बड़ा कंजर्वेशन किसकी करना है, वृक्ष की करनी है। तो वृक्ष के लिए अब क्या किया जा रहा है कि वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा प्रारंभ हो रही है, यानी जिस वृक्ष को हम राखी बांध दिए उस वृक्ष की रक्षा जो है वह अब हम करेंगे। तो ये वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा जो है वह चल रही है, एक अच्छी परंपरा है, इसकी शुरुआत हम लोग अगर कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो रक्षाबंधन जो है में जो राखी है, राखी को बनाना, राखी को जो है वह बेचना, ये सब जो है वह क्या है, छोटे उद्योग जो है वह के जगत है। यानी कोई बड़ा उद्योग जो है वह राखी का उत्पादन नहीं करता है, छोटे छोटे उद्योग राखी जो है वह बनाते हैं। तो छोटे उद्योग राखी बनाते हैं, छोटे दुकानदार राखी बेचते हैं। तो एक्चुअल में जो है अगर कहा जाए तो रक्षाबंधन के माध्यम से जो ये है, ये आर्थिक गतिविधियों को भी जो है वह बढ़ावा जो है वह दिया जाता है। और इस आर्थिक गतिविधियां जब भी जो है वह बढ़ेंगी, इससे समाज जो है वह उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, और पर्व त्योहारों के माध्यम से हम लोग आर्थिक गतिविधियों को हमेशा बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।